नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात बी राजेंद्र के कई फैसलों को लेकर शिक्षक के मन में जो दुविधा है या यूं कहें उनके फैसले को पर जिस तरीके से शिक्षक सोच रहे हैं उसका स्पष्ट संदेश या स्पष्ट परिणाम क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन बी राजेंद्र के कार्यशैली को जो जहाँ तक मैंने देखा है और वो जिस तरीके से काम करते हैं और जिस स्तर पर अपने काम पर अडिग रहते हैं उसके आधार पर हम कई चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहते हैं। फिर मास्टरबा टाइप जो है सो मत सोचने लगिएगा कि संतोष जी जो है कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए। उस समय में भी जिस बात को लेकर ये लोगों मास्टरबा से विवाद किया उस समय में भी हम यही कहे थे कि भाई देख लीजिए जो सक्षमता 5 का परीक्षा है उस वो नहीं देने वाले शिक्षकों को लेकर सरकार का रवैया सही नहीं है, सोच सही नहीं है। तो पूरा हमको ट्रोल करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री भी नहीं है, जब वो अपने सोशल पेज के माध्यम से अपील किए तो सब चुप हो गया। खैर उस ओवरऑल ट्रोल से हमको मतलब नहीं है, वो ट्रोल अपने जगह पर है। और हम आपको बता देंगे कि 29 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है ना। जितना मास्टरवा शिक्षक नेता है सब फॉर्म भरा है। कहो उसको डिक्लेरेशन देने के लिए कि हम फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद क्या होगा। खैर वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा फॉर्म भरिए नहीं भरिए, परीक्षा दीजिए नहीं दीजिए, वो आपकी जिम्मेवारी। पत्रकारिता में हमारा वो कहीं स्पेस नहीं है। लेकिन जिन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, अभी बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है जिनका जिला अलॉट हुआ था, प्रखंड फिर बाकी जगह पर अलॉटमेंट हुआ है। 16 तारीख है जहां अभी कुछ जिलों में कल होना शुरू हुआ है, उसका भी एक निर्धारित डेट होगा। उस डेट तक अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करिएगा तो एस सिद्धार्थ और बी राजेंद्र में एक बड़ा फर्क है। बी राजेंद्र पॉलिटिक्स नहीं करते, बी राजेंद्र चेहरा देख के फैसला नहीं लेते, बी राजेंद्र निर्णय लेते हैं। उस निर्णय को 100% इम्प्लीमेंट कराना है, वो उनकी वो समझदारी भी है और उनका वर्क स्टाइल भी है। इसलिए निर्धारित समय पर अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर किस तरीके की कार्रवाई होगी इसको हम शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनके कार्यशैली पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि उनका कार्यशैली क्या है। वो सीधे तौर पर इस मामले में मानते हैं कि सरकार के आदेश का आप अनुपालन नहीं कर रहे, और सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दूसरे विभाग में किस तरीके की कार्रवाई होती है, शिक्षा विभाग में भी उसी तरीके की कार्रवाई की आप उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आपको निर्णय लेना है। आप अपने चॉइस से ट्रांसफ़र लिए हैं, आप अपने उसके बाद आपको स्कूल मिला है, नहीं जाइएगा, आपकी मर्जी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो आप तैयार रहिए उसके लिए, क्योंकि विभाग का नज़रिया बहुत तल्ख है कि हम एलपीसी इशू कर दिए तो कर दिए, तो फिर आप अपना सोचते रहिए। अब आप इस पर विचार करिए कि आपको क्या करना चाहिए। हम कोई बी राजेंद्र के प्रवक्ता के तौर पर हम आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम उनके कार्यशैली के सहारे हम शिक्षकों तक क्या संभावनाएं हो सकती है इस पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, जितने लोग हेड टीचर लोग घूम के देख लिए कि भाई हमको पुराने सेवा में वापस कर दीजिए, तो उसमें भी हो गया कि आप तब ठीक है तो नौकरी छोड़ कर चले जाइए, वापसी का कोई गुंजाइश नहीं है। और बी राजेंद्र के समय हम बार बार कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि समान प्रशासन का जो नियमावली है ना, अब शिक्षा विभाग में वो 100% लागू करके जाना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दें शिक्षा विभाग में कि जो बिहार सरकार के कर्मचारियों का जो रूल एंड रेगुलेशन है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, ग्रेच्युटी का, पेंशन का, जो भी रूल रेगुलेशन है, जो आप उसके दायरे में आते हैं, उसके तहत पूरी तौर पर ऐसी पारदर्शिता बना दें कि किसी शिक्षकों को बीओ और सीओ और टीओ के कार्यालय में घूमना नहीं पड़े, मतलब शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के कार्यालय में घूमना नहीं पड़े। धीरे धीरे उनका जो क्षेत्राधिकार है ना, उसको उससे अलग कर रहे हैं कि कोई आके मनमर्जी नहीं कर सकता है जिला में। कोई डीएम आएगा तो सीओ को बदल देगा क्या, बीडीओ को बदल देगा क्या? कर्मचारी के भी स्थापना बदलने की एक प्रक्रिया है, उसी स्थापना के तहत वो बदल सकते हैं।
लेकिन शिक्षा विभाग में क्या है, जब मन उठेगा कोई किसी को डिप्टेशन पर दे देगा, कोई किसी को उठाएगा कहीं दूसरे स्कूल भेज देगा, कोई प्रोसेस नहीं है। तो वो सारा प्रोसेस बन रहा है। उस प्रोसेस को बनने में जो वक्त लग जाए, लेकिन आने वाले समय में शिक्षा विभाग के किसी भी शिक्षक के तबादले को लेकर जो एक नियम होगा, जो नियम बनाया जा रहा है, उसके विपरीत इधर उधर कुछ भी नहीं हो सकता है। जल्द उस पर हमको लगता है, और ये बात जान लीजिए कि इस तरीके के नियम बनाने वाले में शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। समान प्रशासन विभाग अपने आप में एक बड़ा विभाग है, उसी विभाग का सारा, उसी के अंदर सब लोग हैं। तो उसके जो विशेषज्ञ लोग हैं वो आपके ट्रांसफ़र नीति हो या बाकी जितना शिक्षकों के वेलफेयर की चीज़ें जितना हो वो लोग बना रहे हैं। इसलिए शिक्षा विभाग वाले, क्योंकि शिक्षा विभाग वाले रहेंगे तो फिर कुछ न कुछ क्लू निकाल देंगे। देखते नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है तो कोई जिला वाला कुछ मतलब निकालेगा, कोई जिला वाला कुछ मतलब निकालेगा। तो ये चीज़ें नहीं हो, हमें लगता है कि इस पर वी राजेंद्र जी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और एक बात और, चलते चलते जिन बातों पर हम चर्चा करने जा रहे थे कि जिला के अंदर ट्रांसफ़र को लेकर जो बातें कही जा रही है ना, वो अब नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के बाद ही सामने आएगा। अब जिला के अंदर कोई ट्रांसफ़र के, अब स्वाभाविक तौर पर जिला के अंदर कोई ऐसा है जो 100 किलोमीटर पर है, 50 किलोमीटर पर है, 70 किलोमीटर पर है, और वो तबादला चाह रहे हैं। तो उसका अभी भागलपुर में पता चला है कि 25-30 को टीचर को डिप्टेशन कर दिया है। उस पर हम विस्तृत खबर बनाएंगे और देखते हैं कि कौन जिला शिक्षा पदाधिकारी दुस्साहस किया है। उनको हम विजिलेंस से लेके सरकार तक हम जानकारी देंगे कि देख लीजिए क्या कर रहा है शिक्षा विभाग का अधिकारी। पूरी लिस्ट हम मंगा रहे हैं। भागलपुर में 30-40 को शिक्षक जो ग्रामीण इलाके में दूर दूर पोस्टेड था, उस सबको शहर में आके डिप्टेशन कर दिया है। तो ज़रा उस डिप्टेशन का आधार पर जो है सो वी राजेंद्र जी को जो भी जानकारी मिलनी ज़रूरी है कि शिक्षा विभाग का अधिकारी सब कर क्या रहा है। बस कुछ मिलना चाहिए कि बस कर देना, दुकान खोल देना है। तो ये जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए जिला के अंदर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अगर आप प्रयासरत हैं या फिर इसी तरीके से भागलपुर जैसे अगर आप दिमाग लगाइएगा, तो वी राजेंद्र को अगर इसकी जानकारी हो गई तो समझ जाइए कि खेला ख़त्म। वो एक्शन लेने वाले आदमी हैं। और ये समझ लीजिए कि एक जानकारी आपको और होनी चाहिए कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है ना, सारे विभाग का बॉस होता है, सारे विभाग का। और सामान्य प्रशासन विभाग सीधे मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मुख्यमंत्री का वो विभाग है और उस विभाग का निर्णय हर विभाग को मानना है। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करिए कि आपको आगे आने वाले समय में परेशानी हो जाए। इसलिए तबादले नीति का इंतज़ार कीजिए। जल्द वो तबादला नीति हमें लगता है कि सामने आएगा। उसमें सभी तरीके के शिक्षकों के तबादले को लेकर जो राज्यकर्मियों का एक SOP है तबादले को लेकर, हमें लगता है कि कमोबेश उसी दिशा की तरफ सरकार बढ़ रही है। भाई जिला में जितना समाहरणालय में या बाकी जगह पर जितना कर्मचारी है उसका भी तो तबादला होता ही है ना। जिला के अंदर ही कैडर है उन लोगों का, तो कैसे उसका तबादला होगा, इस पर सरकार मंथन कर रही है। और हमें लगता है कि जल्द नई तबादला नीति आएगी। उसके बाद जिला के अंदर जो शिक्षक हैं उनको तबादला का मौका मिलेगा। शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।